हाय बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मॉड्यूल 4 और लेक्चर नंबर 1 रहेगा, है ना। अब बच्चों, ये शुरू करने के पहले बता देते हैं, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल अधिक आते हैं, है ना, और थ्योरी बड़ा कम आता है। तो थ्योरी को समझना है, न्यूमेरिकल को बनाना है, और ध्यान ये भी देना कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। और ध्यान देना, अगर इसका क्वेश्चन बन गया तो समझ लो एग्ज़ाम निकालना गेट वेट आसान है। ठीक है, तो समय को वेस्ट न करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। बड़ा आसान है ना। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9, 10, 11, 12 पढ़ पढ़ के थक गए हो, लेकिन अब थकान जो है ना, अब फिर से वो एनर्जी देना पड़ेगा उसमें, है ना। न्यूटन्स का जो है सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स, है ना। बच्चों, एक फिगर बनाते हैं, देखो इधर ये ब्लॉक है, इसका मास m है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, है ना। और इसका जो रिजल्टेंट है इधर है, इसका जो रिजल्टेंट है इधर है, इधर की ओर जा रहा है। मान के चलते हैं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u है, और जिसमें हम मेजर कर रहे हैं उसमें टाइम 0 है। कुछ देर के बाद ये वहां पे चला गया, है ना। और मान के चलते हैं उस समय जो उसकी वेलोसिटी है v है, ये मेरा हो गया फाइनल वेलोसिटी, है ना। और इसमें टाइम लेते हैं हम t, है ना। अब स्टेटमेंट को देखना, ठीक है। अब इसके पहले मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम इनिशियल मोमेंटम निकालना चाहें तो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी u mu। अगर हम फाइनल मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, देखो तो m v, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम में चेंज कितना होगा, mv माइनस mu, mv माइनस mu, है ना। इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और टाइम से डिवाइड कर दोगे, टाइम डिफरेंस है, यहाँ का टाइम t, यहाँ का 0, t माइनस 0 t, है ना। तो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स। ये जो है ये प्रोपोर्शनल होता है रिजल्टेंट फोर्स का, है ना। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे v है। मान लेते हैं ये 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, तो 5 से 10 मीटर पर सेकंड अपन तो चलेगा नहीं, फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सलेशन होगा, है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितना अधिक फोर्स लगाएंगे उतना अधिक वेलोसिटी बढ़ेगा, उतना अधिक मोमेंटम में चेंज होगा। तो स्टेटमेंट में वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और किधर की ओर जाता है, फोर्स की तरफ जाता है, जिधर फोर्स लगता है उधर की ओर जाता है ना। अब देखो यहाँ पे इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, है ना। के कभी लोग 1 ले लेते हैं, 1, इसको पुट करोगे 1 तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन, है ना। इसको इधर रखो तो इधर रखो, बात बराबर है ना। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तो ये आया ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखो तो F बराबर m v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी क्या होता है, हमको
v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, v माइनस यू बटे ये बराबर क्या होगा t होगा। तो सॉरी t बराबर ये, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखते हैं ये, है ना। ये हो गया न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब मेरा मास कांस्टेंट होगा, मास। क्यों, हम लोग को पता है मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। रिलेटिविटी में पढ़ोगे कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हम कर देंगे तो मास क्या होगा, वेरी करेगा। ये तभी वैलिड है जब मेरा मास क्या होगा, वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट होगा। और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, मास मेरा कांस्टेंट होता है। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ये किस में आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। आगे ना क्वेश्चन बनाने के लिए 3 इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसमें भी जो है ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी जो चेंज करेगा वो यूनिफॉर्मली चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो 3 इक्वेशन क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है टाइम, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, s मेरा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। 3 इक्वेशन है, ये ध्यान में रखोगे, इसको रखोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन जो हम आसानी से निकाल लेंगे। बच्चों एक पॉइंट और है ना, जिधर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, ठीक है। अब एग्जाम में अगर पूछ देता है कि व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या लिख के आओगे, वो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में लिखने के लिए तो क्या लिख के आओगे, है ना। क्या आएगा, स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स, है ना, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम वी माइनस एम यू बाई टी, ये मेरा फाइनल मोमेंटम है, ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है, टी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो बराबर होता है वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है ना। कुछ देर पहले पीछे हम बताए थे, है ना। और फिर यहाँ पे एम वी माइनस यू टी, वी माइनस यू बटे टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स बराबर एम ए, है ना। अगर एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स लगा दो, एम ए एक्स हो जाएगा। यहाँ पे वाई डायरेक्शन में है तो यहाँ पे वाई लगा दोगे, यहाँ पे वाई लगा दोगे, है ना। एक्स डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन जो है एक्स की तरफ होगा, अगर वाई डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन जो होगा वाई की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो, इफ रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, यदि रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, देन बॉडी विल हैव एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, उसमें क्या होगा, बॉडी एक एक्सेलरेशन को रखेगा जो कि अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। देखो बच्चों, इस फिगर को देखो, है ना, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, रिजल्टेंट जो फोर्स है ये है ना। अगर ये जीरो नहीं है तो इसके पास जो है वो एक एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ, ठीक है। साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख के दिखा दोगे, है ना। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, जहाँ पे क्या है, ये जो है एक्सेलरेशन है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, v मेरा फाइनल वेलोसिटी है, ये मेरा एक्सेलरेशन है, s मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट है। और ये इक्वेशन कब वैलिड होता है,
ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना। तो इतना लिख के आ जाओगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 4-5 नंबर का पूछेगा, है ना। इससे जो पूछता है वो अधिकतर न्यूमेरिकल ही पूछता है, ठीक है। चलो ओके।